नमः शिवाय। नमस्कार भाइयों और बहनों। यह शरीर, यह नश्वर देह यदि सुपोषित, सुव्यवस्थित और संतुलित हो तो आत्मा भी स्फुरित होती है, प्रसन्न होती है। शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। ये शरीर ही प्रथम साधन है धर्म के आचरण का। आज हम अभ्यास करेंगे 7 ऐसे दिव्य आसनों का जो केवल जांघों को और कटियों को सुडौल नहीं बनाते, बल्कि जीवन में लचीलापन, संतुलन और आत्मिक ऊर्जा भी भरते हैं। पहला आसन करेंगे पार्श्व गमन, साइड टू साइड वॉकिंग करना है, स्लो जॉगिंग करनी है। जगह देख लेनी है, स्थानानुसार दाएं बाएं धीरे धीरे चलना है। ऐसे करेंगे, उसकी विधि बतलाते हैं। दोनों हाथ ऐसे खुले रखेंगे साइड में, एक पैर से बाएं चलेंगे, फिर वापस दाएं जाएंगे। यह गति सहज होनी चाहिए, जैसे नदी का बहाव हो। इस अभ्यास से जांघों और कूल्हे की चर्बी धीरे धीरे पिघलती है, शरीर ऊर्जावान और सक्रिय होता है। कुछ अभ्यासकों को सावधानी बरतनी है, दौड़ना आवश्यक नहीं है, घुटने संभल कर शांति से चले। 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट तक इसका अभ्यास कर लेंगे। गहरी सांस लेते हुए और मन में संतोष भरे। अब दूसरा अभ्यास करेंगे हम, विस्तृत स्क्वाट पोजीशन, जो उरुबल और कटी में शक्ति को जागृत करता है। सबसे पहले दोनों पैर चौड़े करके खड़े हो जाएंगे और घुटने को मोड़ेंगे। जैसे हाथ एक तो आप सामने रख सकते हैं या अपने कमर पर। यह अभ्यास जांघों में रक्त संचार तीव्र करता है, कमर और कूल्हे मजबूत होते हैं। इसमें कुछ अभ्यासकों को सावधानी बरतनी है, जैसे घुटने से कोई पीड़ित हो तो आधा ही करे, ज्यादा न झुके। सांसों के ऊपर संयम रखे, ना जल्दी और ना ढीली। अभ्यास को आप 5 से लेकर के 15 बार तक दोहराएंगे और हर बार 3-3 सेकंड तक होल्ड करना है। वीर की मुद्रा में आत्मबल का अनुभव करेंगे। दोनों पैरों को फैला देंगे, एक पैर को नीचे मोड़ लेंगे और दूसरा पैर सीधा रखना है और दोनों हाथ इसे साइड में फैला देंगे और जो नी बैंड है उसके तरफ आपको देखना है। इस अभ्यास से साहस और स्थिरता जीवन में आती है, टांगों में शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होता है। इस अभ्यास में कुछ सावधानी बरतनी है, घुटने को बहुत अधिक न मोड़े, 90 डिग्री में रखना है, कमर सीधी रखेंगे। अभ्यास करें, प्रत्येक साइड में 30-30 सेकंड कम से कम शांत चित्त से, स्थिर दृष्टि से एकाग्र होकर के खड़े रहेंगे। अब चौथा अभ्यास करेंगे हम, देवी आसन। ये जो आसन है ये देवी आसन है। शक्ति और करुणा का संगम इस आसन में आपको मिलेगा। पैरों को फैला देंगे, दोनों टोज दोनों साइड में कर देंगे और दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जो कोनियां मोड़ लेंगे, जैसे आशीर्वाद देती हुई माताजी हो। इस अभ्यास से कटी, कूल्हे और जांघों में गहरा प्रभाव आता है। नारी शक्ति का ये जागरण करने वाला अभ्यास है। इसमें सावधानी बरतनी है, यदि थकान लगे बीच में विश्राम कर ले, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अभ्यास को 45 सेकंड तक होल्ड करेंगे और धीरे धीरे उठकर विश्राम स्थिति में आ जाए। 3 बार 5 बार इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। अब 5वां आसन हम करेंगे परिघासन। एक घुटने के ऊपर खड़े हो जाना ऐसे और एक पैर को फैला देना है, ऐसे रखना है। एक तो आप ऊपर में रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे दबा करके रख देंगे और फिर एक हाथ ऐसे नीचे ले जाएंगे और एक हाथ ऊपर और धीरे से बेंड करेंगे पूरा नीचे जाकर। सीधे खड़े रहेंगे ऐसे, कमर, और धीरे से एक हाथ स्लाइड करते हुए नीचे ले जाना है और एक हाथ ऊपर उठाएंगे ऐसे और बेंड करेंगे ऐसे। जितना आप जा सकते हैं उतना नीचे जाना है। होल्ड करेंगे, कुछ सेकंड रुकेंगे, फिर आ जाएंगे। इस आसन से पार्श्व भाग में लचीलापन, मेरुदंड को विश्राम मिलता है। सावधानी बरतनी है, घुटने के नीचे कोई चादर या कुशन रख ले। अभ्यास करें, प्रत्येक साइड में 30-30 सेकंड तक होल्ड कर ले। झुकते समय शांत मन से गहरी सांसें लें। अब हम करेंगे 6ठा आसन, परिवृत्त जानु शीर्षासन। कैसे करेंगे? एक पैर को फैलाएंगे और एक पैर को मोड़ लेंगे। झुक करके दोनों हाथ से अपने पैर को पकड़ना है, पार्श्व साइड में झुक जाना है। एक हाथ पहले ऐसे नीचे रख लो, दूसरा हाथ ऊपर और धीरे से बैंड, ये देखो
ऊपर देखेंगे और लंबी गहरी सांसें। फिर सांस लेंगे, हाथ ऊपर नीचे। इस अभ्यास से पार्श्व चर्बी, साइड का फैट कम होगा, शरीर में स्फूर्ति आएगी, उसमें वृद्धि होगी। और प्रत्येक साइड में आधा आधा मिनट होल्ड करके मन शांत रख करके गहरी सांस से अभ्यास करेंगे। अब हम 7वां आसन करेंगे, अनंतासन रूप, साइड लेग राइज। सबसे पहले मैट के ऊपर करवट लेकर के लेट जाएंगे, एक साइड में ऐसे लेट जाना है और ऊपर वाले पैर को हवा में सांस लेकर के उठाने से 5 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड रोकना है, फिर धीरे से नीचे लाना है। सांस लेंगे, 3 सेकंड, 5 सेकंड रोकना है, फिर धीरे से नीचे। सांस लेंगे ऊपर, धीरे से नीचे। सांस लेंगे 5 सेकंड, 3 सेकंड और होल्ड करके नीचे। करवट लेकर के लेटना है, एक हाथ सिर के नीचे रखना है और ऊपर वाले पैर को ऊपर उठा करके 5 सेकंड, 3 सेकंड होल्ड करना है, फिर नीचे लाना है। इस अभ्यास से कूल्हे, जांघ, नितंब इन सब की चर्बी घटती है और टांगों में फिटनेस आती है, टांगे मजबूत होती है। यदि आपका बैलेंस नहीं बन रहा हो तो आप नीचे वाले पैर के घुटने को मोड़ सकते हैं। दोनों साइड से इस अभ्यास को दोहरा लेंगे 10 से 15 के बीच में। मित्रों, ये थे 7 दिव्य आसन। केवल शरीर नहीं गढ़ते बल्कि भीतर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। मित्रों, स्मरण रहे, स्वस्थ तन में ही ईश्वर का वास होता है। हर दिन केवल 30 से 45 मिनट अभ्यास कीजिए, आपका शरीर साधन से साध्य बन जाएगा। शास्त्र कहता है यदि मन शुद्धि नहीं है, मन शुद्धि के बिना आपका जप, आपका तप, आपका ध्यान भी निष्फल हो जाता है। इसीलिए तन, मन और आत्मा तीनों का संतुलन ही सच्चा योग है। ऐसे ही मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास जरूर कीजिए और अपने जीवन को गंगा की धारा की तरह शांत, निर्मल और पावन बनाइए। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओम नमः शिवाय और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।